सर, क्या प्रमुख कारण रहा कि यहाँ बच्चों की संख्या कम है और विद्यालय को मर्ज करने के आदेश? छत की बीम है सर, 16 से ही प्रसाद के बाद से लटक गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि हम एक ही छत के नीचे फर्स्ट से लेकर के 12 तक के बच्चों को। इस वक्त हम कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले चार पानी गांव में मौजूद हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय कोल्हट मौजूद है। इस विद्यालय का विलय करने के आदेश आ चुके हैं क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या कम है। अब छात्रों की संख्या यहाँ कम है, वो क्यों कम है वो चीज भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको इस विद्यालय के प्रांगण को दिखाना चाहेंगे। ये विद्यालय का प्रांगण है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा करके इस विद्यालय को सुरक्षित कर दिया गया है। जितनी इस विद्यालय में फील्ड है, पूरे कौड़ीराम में शायद ही कोई जूनियर या प्राइमरी स्कूल होगा जितना फील्ड किसी विद्यालय के पास होगा इस विद्यालय के अलावा, इस विद्यालय को छोड़ करके। इस विद्यालय को मर्ज करने के आदेश आ गए हैं। इन बच्चों को नजदीक के विद्यालय में शिफ्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और लगभग 15 तारीख के बाद ये बच्चे शायद उस विद्यालय में शिफ्ट भी हो जाएं। लेकिन जिन विद्यालय में इन बच्चों को शिफ्ट किया गया है, शायद वहां जगह की कमी है, न बैठने की व्यवस्था है, न शिक्षकों के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। ये विद्यालय वहां के बच्चों को यहाँ शिफ्ट करने के लिए परफेक्ट है क्योंकि इस विद्यालय के पास भरपूर जगह है जहां बच्चे शारीरिक रूप से लेकर के मानसिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। यहाँ खेलकूद का प्रॉपर बंदोबस्त है, पर्याप्त जगह है। अब इस विद्यालय में छात्र क्यों कम है वो भी आपको दिखाते हैं। इस विद्यालय के भवन को देख लीजिए, 2 कमरों का शायद ये भवन है, बगल में किचन है। अब जो इस विद्यालय का कमरा है उस कमरे में आपको लेकर चलते हैं और उस कमरे की स्थिति आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए, ये विद्यालय का कमरा है, इसकी स्थिति देख लीजिए। ऊपर से सारे जो सीमेंट है वो टूट टूट करके गिर रहे हैं। ये पानी जब बारिश होता है तो पूरा पानी यहां से टपकता है। ऐसे में कौन गार्जियन अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजेगा? यहाँ छात्रों की संख्या के कमी का एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि यहाँ भवन जर्जर हो चुका है और इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है। ये आप किनारे देखिए, जो सीमेंट वगैरह इसमें लगे हुए हैं वो धूल की तरह गिर रहे हैं। ये देखिए, छूने से ही धूल की तरह गिर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे में कौन गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ भेजेगा? यहाँ विद्यालय के शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके आदेश जारी हो चुके हैं, बच्चे कब शिफ्ट हो रहे हैं और क्या प्रमुख कारण रहा कि यहाँ इस विद्यालय पे छात्रों की कमी रही। सर, क्या प्रमुख कारण रहा कि यहाँ बच्चों की संख्या कम है और विद्यालय को मर्ज करने के आदेश आ गए हैं? विद्यालय सर ये 2014 में स्थापित हुआ जी, और ये जो विद्यालय की छत की बीम है सर, 16 से ही प्रसाद के बाद से लटक गई जी। तो धीरे धीरे इसमें पहले शुरुआत में संख्या 64 थी इस विद्यालय की जब शुरू किया गया था। बाद में ये बीम जैसे बच्चों को बैठाने उठाने के लिए कमरों के कक्षा वो नहीं थे, तो मैंने इसमें बीओ साहब जितने भी उस दौरान बीओ थे जी, उनको सूचित किया और बीएसए सर को भी लिखित दिया मैंने, 2022 में दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक डीसी निर्माण को कहा कि जाके वहां का एक निरीक्षण कर लें, लेकिन वो डीसी निर्माण आए नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब गार्जियनों ने मना किया कि भाई हम ऐसे में बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, तो छात्र संख्या सब धीरे धीरे घट कम होती गई। मतलब बैठने का प्रॉपर बंदोबस्त यहाँ नहीं है। तो बच्चे कब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से? बच्चे 15 को आदेश ऐसे निकाला, तो आदेश इन्होंने 1 तारीख को ही था, लेकिन 15 तक कहा है कि 15 तक मतलब आप लोग शिफ्ट हो जाइए। लेकिन हम कैसे शिफ्ट हो जाएं जब वहाँ संसाधनों का ही अभाव है। अभी हमारे लिए ये, हमारे शिक्षकों के लिए भी ये निर्धारित नहीं है कि वो कहाँ बैठेंगे जी, किस जगह बैठेंगे। एक जैसे एक ऑनलाइन एक आदेश बनाया गया और उसके तहत ये कहा गया कि आप लोग जाके वहाँ मर्जर वाले विद्यालय पर बैठिए। चलिए, सरकार के आदेश हैं, जिन विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है उन विद्यालय का विलय होना तय हो चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इस विद्यालय को मर्ज कर रहे हैं, इसे बाल वाटिका के रूप में डेवलप करेंगे जहां 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ने आएंगे। तो क्या ऐसी दशा में उन बच्चों को यहाँ भेजना सुरक्षित रहेगा? और इसकी क्या गारंटी है कि वो जो नन्हे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वो ऐसे कमरों में आकर के बैठेंगे? यानी कहीं ना कहीं ये नीति भी यहाँ के लिए असफल रहेगी। ये विद्यालय जो है बच्चों के शिक्षा के और शारीरिक हिसाब से परफेक्ट है। इस विद्यालय का विलय मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस विद्यालय में यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, बल्कि वहां के बच्चों को यहाँ बुलाना चाहिए और यहाँ के भवन का निर्माण कराना चाहिए। एक बार फिर आपको हम इस विद्यालय का प्रांगण दिखा दें। इतना लंबा एरिया शायद ही पूरे कौड़ीराम में किसी विद्यालय के पास
इतनी जमीनें हो। तो यहाँ अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, तो यहाँ बिल्डिंगों का निर्माण करा करके अन्य स्कूलों के बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ इतनी जमीनें हैं कि इंटर कॉलेज तक विद्यालय खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि हम एक ही छत के नीचे फर्स्ट से लेकर के 12 तक के बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे। तो यह विद्यालय विद्यालय के पास जो जमीनें हैं वो इस उद्देश्य के लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि अगर चाहे गवर्नमेंट तो यहाँ इंटर तक के विद्यालय आराम से खोले जा सकते हैं और इसी एक ही छत के नीचे बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।